पेश है टॉप 10 वीकेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 10 सबसे कमजोर देश। दोस्तों, आज की दुनिया में हर देश अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने मिलिट्री बजट्स हाई रखते हैं, एडवांस्ड वेपन्स खरीदते हैं और एक बड़ी आर्मी मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर या तो आर्मीज होती ही नहीं है या फिर ना के बराबर होती हैं। तो चलिए आज आपको दुनिया के 10 ऐसे ही देशों के बारे में बताते हैं जिनकी मिलिट्री सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस अफ्रीका का एक आइलैंड नेशन है। ये देश अपने खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है और यहाँ कोई स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश 1598 से लेकर 1968 तक अलग अलग देशों की गुलामी कर चुका है। सबसे पहले यहाँ पोर्चुगीज शासन करते थे, फिर फ्रेंच आए और बाद में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद ब्रिटिश ने इसे फ्रांस को लौटाया और बाद में फ्रांस ने इसे वापस ब्रिटिश को। आखिरकार 1968 में मॉरिशस को आजादी मिल पाई। आज यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 12 लाख है और यहाँ पर करीब 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल ही हैं। इनमें से भी 8,000 मेंबर्स पर इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से 500 मेंबर्स ही समुद्री सीमाओं की सिक्योरिटी करते हैं। इसके अलावा 1500 मेंबर्स मिलकर मॉरिशस की स्पेशल मिलिट्री फोर्स बनाते हैं, जो इमरजेंसी के समय ही एक्टिव होती है। नंबर 9, मोनाको। मोनाको यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है। इसका एरिया 2.2 स्क्वायर किलोमीटर्स है और यहाँ करीब 38,000 लोग ही रहते हैं। ये देश 3 तरफ से फ्रांस और एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। दोस्तों, मोनाको में भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, यहाँ तक कि ये देश अपने डिफेंस बजट के लिए भी कोई पैसा खर्च नहीं करता। मोनाको की सिक्योरिटी उसका पड़ोसी देश फ्रांस इंश्योर करता है। हालांकि यहाँ पर 2 छोटी मिलिट्री फोर्सेस जरूर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना और रॉयल फैमिली की रक्षा करना। इसके अलावा ये मिलिट्री फोर्स सेरेमोनियल फंक्शंस में भी भाग लेती है। नंबर 8, वनुआटू। दोस्तों, वनुआटू साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित 82 आइलैंड से मिलकर बना एक छोटा सा देश है। 1980 तक ब्रिटेन और फ्रांस एक ट्रीटी के तहत मिलकर इस पर राज करते थे, लेकिन 30 जुलाई 1980 को इसे इंडिपेंडेंस मिल गई। आज इस देश की पॉपुलेशन 3 लाख से भी कम है और इसकी आर्मी में सिर्फ 300 मेंबर्स ही हैं। इनके पास बहुत ही नॉर्मल लेवल वेपन्स होते हैं, जो सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखने के काम आते हैं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वनुआटू वर्ड 2 वर्ड्स वनुआ और टू से मिलकर बनता है, जिसका मतलब होता है एक नया देश। नंबर 7, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, लेकिन ये देश दुनिया भर के क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े पोप रहते हैं, जो इस समय पोप फ्रांसिस हैं। आपको बता दूं कि वेटिकन सिटी में 2 मिलिट्री यूनिट्स हैं, जेंडामेरी कॉर्प्स और पॉन्टिफिकल स्विस गार्ड्स। जेंडामेरी कॉर्प्स का काम देश की इंटरनल सिक्योरिटी देखना है, तो पॉन्टिफिकल स्विस गार्ड्स पोप की सिक्योरिटी करते हैं। वेटिकन सिटी इटली की कैपिटल रोम के अंदर ही है, लेकिन इस देश ने इटली से कोई सिक्योरिटी नहीं ली हुई है, क्योंकि ये इसके सॉवरेनिटी के खिलाफ होगा। हालांकि ये माना जाता है कि इटली अपनी ओर से वेटिकन सिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 6, गाम्बिया। दोस्तों, गाम्बिया का नाम शायद ही आपने पहले सुना होगा। ये अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 20 लाख है और इसकी आर्मी बेहद वीक है। यहाँ पर टोटल 1500 मिलिट्री पर्सनल हैं, जिनमें से 1100 लोग देश की इंटरनल सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं और बाकी के 400 लोग यहाँ के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करते हैं और देश में ड्रग स्मगलिंग की दिक्कत से भी निपटते हैं। आपको बता दूं कि गाम्बिया की आर्मी में एक फाइटर जेट और कुछ नेवी बोट्स भी हैं, लेकिन ये भी काफी पुराने हैं और युद्ध जैसे कंडीशंस में यूज नहीं किए जा सकते। नंबर 5, समोआ। दोस्तों, समोआ ऑस्ट्रेलिया के पास 6 आइलैंड से मिलकर बना एक देश है। समोआ का इतिहास 3500 साल से भी पुराना है, लेकिन आधुनिक दौर में इस पर न्यूजीलैंड का कब्जा रहा था। 1962 में अपनी आजादी के बाद समोआ ने कभी भी एक स्टैंडिंग आर्मी बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। 1962 में ही इस देश ने न्यूजीलैंड के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप नाम की एक ट्रीटी साइन की थी, जिसके अनुसार न्यूजीलैंड की आर्मी पर ही समोआ की सिक्योरिटी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। समोआ की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक छोटी सी आर्म फोर्स है, वहीं इसकी समुद्री सीमाओं की सिक्योरिटी के लिए एक मैरीटाइम सर्विलांस यूनिट है। लेकिन समोआ के पास सिर्फ एक ही ऑफिशियल पेट्रोलिंग बोट है। इस तरह आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी के समय अगर न्यूजीलैंड ने समोआ का साथ नहीं दिया तो इस देश की आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। नंबर 4, एंटीगुआ एंड बरबुडा। दोस्तों, एंटीगुआ एंड बरबुडा कैरिबियन आइलैंड्स का एक देश है। यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम है। अपने नाम के अनुसार ये एंटीगुआ और बरबुडा नाम के 2 आइलैंड से मिलकर बना है। ये देश अपने सुंदर बीचेस और टूरिज्म के लिए फेमस है। एंटीगुआ और बरबुडा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी RABDF यानी कि रॉयल एंटीगुआ एंड बरबुडा डिफेंस फोर्स पर है।
इसमें 1000 से भी कम सोल्जर्स हैं, जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना और ड्रग स्मगलिंग को रोकना। वैसे दोस्तों, मुझे तो लगता है कि इस देश को सबसे ज्यादा खतरा यहाँ आने वाले टूरिस्ट से है। कहीं कोई यहाँ आकर इस देश पर कब्जा करने का सपना ना देखने लगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, एंडोरा। दोस्तों, एंडोरा यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है। ये देश चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में फ्रांस है, तो साउथ की ओर स्पेन जैसे डेवलप्ड और पावरफुल देश हैं। वैसे तो ये साल 1278 से ही अस्तित्व में है, लेकिन पहले ये फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा माना जाता था। 1814 में इसे अलग देश का दर्जा दिया गया और 2 फरवरी 1993 यानी कि पूरे 179 साल बाद जाके एंडोरा ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एंडोरा के पास अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इन्होंने स्पेन और फ्रांस से ट्रीटी कर रखी है। यहाँ पर एक छोटी वॉलंटियर आर्मी भी है, जो स्पेशल ओकेजन्स पर होने वाले सेरेमोनियल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। और GIPA नाम की पुलिस फोर्स है, जिसके मेंबर्स टेररिज्म और इमरजेंसी से निपटने के लिए हाईली ट्रेंड हैं। लेकिन इसके अलावा एंडोरा के पास कोई आर्मी नहीं है। नंबर 2, कोस्टा रिका। दोस्तों, कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। इसकी पॉपुलेशन करीब 50 लाख है, जिनमें से 33 लाख आबादी तो सिर्फ इसकी कैपिटल सैन रोज में रहती है। अपने इतिहास में कोस्टा रिका स्पेन और मैक्सिकन एम्पायर का गुलाम रहा है, लेकिन 1948 में अपनी आजादी के बाद अगले साल यानी कि 1949 में कोस्टा रिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 के अनुसार देश में स्टैंडिंग आर्मी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर एक पब्लिक फोर्स जरूर है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर कोई भी और आर्म फोर्सेस नहीं है। ये सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि ये देश टूरिज्म के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन आपको बता दो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोस्टा रिका में अच्छी खासी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और यहाँ तक कि यहाँ पर इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ पीस जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। नंबर 1, आइसलैंड। दोस्तों, जब आप नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसी महाशक्ति का ख्याल आता होगा जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस ऑर्गेनाइजेशन में USA, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नाटो के सभी देश ताकतवर हैं, तो यहाँ पर आप गलत हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बसी ये आइलैंड कंट्री नाटो की एक एक्टिव मेंबर है, लेकिन उनके पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। आइसलैंड दुनिया की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाली कंट्रीज में गिनी जाती है। यहाँ पर किसी दुश्मन से बड़ा खतरा है नेचर। आइसलैंड में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो 1951 से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी USA के पास है और 1951 से 2006 तक आइसलैंड में USA का मिलिट्री बेस भी रहा था। ये न सिर्फ आइसलैंड की एक्सटर्नल सिक्योरिटी करता था, बल्कि इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर भी संभालता था। 2006 के बाद USA ने अपने मिलिट्री बेस को क्लोज कर दिया, लेकिन अभी भी आइसलैंड के पास कोई आर्मी नहीं है। हालांकि USA के अलावा नाटो के कुछ और देश भी आइसलैंड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बट अगर किसी कंडीशन में उन्होंने इस देश की सिक्योरिटी नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने से कोई भी युद्ध लड़ सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर इन देशों पर किसी ने हमला कर दिया तो क्या ये अपनी सिक्योरिटी कर पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही इसी तरह के फन की फैक्ट्स के लिए चैनल का हिस्सा बने लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, जीतते रहिए।